Hey folks, welcome to this quick session on how to make notes. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि for your exam, what is the best way to make notes? Now, हर स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है नोट्स लेने का, अलग अलग तरीका होता है प्रिपरेशन करने का. So this is going to be a suggestion that you can inculcate to make your note making effective. My name is Amit Surana. Let's begin. The best way to make notes. Now, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि what should be the mode of making notes? Notes बनाना किस में है? Should it be a notebook or should it be on an electronic device like a laptop or a computer? Right? What is your test based on? सबसे पहले ये पूछो अपना आपका जो टेस्ट है वो किसके बेसिस पे है? That's based on computers, right? Computer based test है. If it's a computer based test and you get used to making notes only on a notebook, that's not fair. But sir, using a computer for making notes is not very effective. Kitna likhenge? How much should we type, right? Now, let's talk about the pros and cons of both real quick. If it's a notebook, easy to write. Whether you're, drawing a graph, you're making a table, whether you're, writing an equation, बहुत easy होता है when it comes to a notebook, right? बट सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है नोटबुक में? कीपिंग ट्रैक ऑफ इट, कि कहाँ पे किया था याद नहीं आ रहा, इस बुक में था, उस बुक में था, किधर किया था, या इस क्वेश्चन ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ पर किया था. बिकम्स सो डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट. ऑन द अदर हैंड, ऑन अ कंप्यूटर इट बिकम्स इजी टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट, बट फिर लिखना मुश्किल होता है. if you have to, let's say if you have to make a flow chart, becomes so much complex because कैसे बनाएंगे बैठ के, पीपीटी बनाना, पूरा प्रेजेंटेशन बनाना, right? What you need to understand is for your exam, the best way to make notes is going to be a combination of both. क्योंकि आपको पेन एंड पेपर भी दिया जाएगा in the exam to work out, and since your entire exam is based on a computer, it's through a computer, so you have to get used to this also. Now let's talk about how to do that. कैसे करेंगे? I split this into 3 parts. During the class, तो जब आप कोई क्लास देख रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, एट दैट टाइम व्हाट शुड यू डू? ड्यूरिंग योर क्लास, इफ यू सिट विथ योर लैपटॉप, यू आर गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ टैब्स. नोट बना रहे हो, फिर वापस जा रहे हो, नोट बना रहे हो, पॉज कर रहे हो, प्ले कर रहे हो. दैट इज वे टू मेनी टास्क्स एट हैंड, राइट? So the best way to make notes during a class is on a notebook, right? But you have to make sure कि आप अलग से notebook maintain कर रहे हो. You need to maintain notebooks. Yes, ऐसे नहीं कि जो भी any piece of paper lying आप उसी पे उठा के कर दिए. Yes, और फिर वो पेपर किधर, वो नोटबुक किधर, कोई एक बुक है उसके पीछे आपने कर दिया और फिर वो बुक किधर है नहीं पता. Everything is lost. So are you, right? That should not be the case. So you need to maintain notebooks. नोटबुक बनाओ. यू कैन मेक इट बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, यू कैन मेक इट बेस्ड ऑन एनीथिंग, बट एक नोटबुक तो डेसिग्नेटेड रखो ही रखो फॉर योर एग्जाम. व्हाट एल्स शुड यू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द क्लास? अब हम कोई क्वेश्चन करा रहे, लेट्स से कोई एलआरडीआई का क्वेश्चन है. क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज इतना लंबा चौड़ा, बैठ के पूरा लिखोगे? ऑब्वियसली नॉट. पॉइंटलेस, राइट? व्हाट्स द पॉइंट इन राइटिंग द क्वेश्चन if you're not going to focus on the answering part, right? So always write down which class, कौन सी क्लास है ये, कौन सा क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हो, या इफ इट इज एलआरडीआई कौन सा सेट कर रहे हो, राइट? Write this down so that you have an idea about what is happening. Along with this, also write down the date. Yes, क्या डेट पे ये हुआ था लिखो. तो एटलीस्ट क्रोनोलॉजिकली आपके नोट्स सही है. ऑल्दो योर नोट्स में नॉट बी मैचिंग टॉपिक वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज, बट स्टिल क्रोनोलॉजिकली ठीक है. यू कैन एटलीस्ट रेफर टू अ शेड्यूल एंड अंडरस्टैंड कि हाँ इस दिन पे ये हुआ था एंड दैट इज डन, राइट? तो राइट डाउन द क्लास, टॉपिक लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, सेट नंबर लिखो, डेट लिखो, to ensure that the next time you want to revisit a particular notes, it'll be easy for you to do that, right? इसके अलावा आप लिखेंगे क्या? विल यू राइट डाउन द होल एंटायर क्वेश्चंस, पूरा सेट बना के लिख रहे हैं, पूरा बैठ के चार्ट को ड्रॉ कर रहे हो पेंसिल लेके? ऑब्वियसली नॉट, राइट? तो यहां पर आप क्या करोगे? यू विल नोट डाउन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, राइट? नोट डाउन इंपॉर्टेंट पार्ट्स. व्हेन आई से इंपॉर्टेंट, सर क्या बाकी रेस्ट ऑफ द क्लास इज नॉट इंपॉर्टेंट? नॉट लाइक दैट. नोटवर्दी थिंग्स, राइट? जैसे अगर कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बताइए, या कोई स्ट्रैटेजिक कोई पर्टिकुलर से शॉर्टकट बताया है,
यस, या कोई कंडीशन बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब ऐसे करना. व्हेन योर क्वेश्चन, इफ इन योर क्वेश्चन दिस वर्ड इज यूज्ड, देन दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, राइट? नोट डाउन ऑल ऑफ दैट. यस, नोट डाउन ऑल ऑफ दोस केसेस. अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो भी अपने एग्जाम में करोगे, राइट? अपने एग्जाम में आप बैठ के क्वेश्चन लिख रहे हो नोट में? नहीं. आप बैठ के क्या कर रहे हो? यू आर राइटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट वंस, राइट? यू आर राइटिंग डाउन एनी डेटा दैट इज इंपॉर्टेंट. यस, आपने जो टेबल बनाना है वो, दैट यू हैव टू डू, राइट? तो जो भी आप फाइनल टेबल बना रहे हो, जो भी आप फाइनल बे बना रहे हो, यस, एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट यू आर यूजिंग, वो सब आप लिखोगे, नॉट एवरीथिंग इन द क्वेश्चन. डज दिस मेक सेंस? इससे क्या होगा? नाउ यू नो कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, किस दिन का क्लास है. लेट्स से आगे फ्यूचर में अगर आप रिवाइज कर रहे हो, रेफर कर रहे हो नोट्स को, इट बिकम्स सो मच इजी फॉर यू टू डू दैट, राइट? This way you can keep a track of it. This way you don't lose anything out. And this way you're taking out the most important essence of the class. पूरा क्लास 2 घंटे का क्लास है, 120 minutes, पूरा बैठ के ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर सकते, राइट? So what are you instead doing? Whatever is the essence of the class, you're making note of that. जो भी आपका solution है, whatever is your solution and the process behind that solution, उसे आप नोट करोगे. Yes, that's done. बहुत बढ़िया, super. So during the class this is happening, your entire focus is seeing it on the screen, doing it on the paper. Done? Super, very good. Moving on to the next part. What do you do after the class? Class के बाद क्या करना है? Now a lot of times what happens is, क्लास में जब हम सुनते हैं तब सही लग रहा है कि हाँ यार ये तो आ गया समझ में. फिर दोबारा जब आप वो क्वेश्चन देखते हो तब लगता है यार सर ने यहाँ पे क्या किया था, मैम ने यहाँ पे क्या लॉजिक बताया था. So when that issue happens, again what do? You go back to the notes, but you see there's कुछ missing है. You can't obviously take down 100% of what was told in the class. तब आप क्या करोगे? If you are rewatching the lecture, if you are looking at the annotated notes, right? This has to be the biggest advantage that you get, कि आपको जो है annotated notes मिल रहा है. Unlike let's say physical class में क्या होता है कि जो टीचर आपको बोर्ड पे करा रहे, इरेज किया गया, राइट? इट्स अप टू यू टू टेक अ नोट ऑफ इट. बट हियर सिंस एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, है ना, सब कुछ आपके सामने इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ written by the teacher is available, that gives you enough confidence to go ahead and check the notes alone to understand the question, right? तो जब आप पीडीएफ रेफर करते हैं, when you refer the PDF, understand what was the process behind it. टीचर ने कैसे क्या किया था, how did the formula come up, फॉर्मूला में कैसे असाइन किया था, इफ देयर वेर ट्रायल एंड एरर इन्वॉल्व्ड वो कैसे हुआ था, इफ देयर वेर आंसर चॉइसेस अप्लाइड, सो एवरीथिंग विल बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? पीडीएफ मेंटेन करना इजी है. यू कैन हैव टू डाउनलोड द नोट्स. यस, नोट्स को डाउनलोड करके रख लो सो दैट whenever you need you quickly go and search for it, right? नोट्स को डाउनलोड करके रख लो. Now, one of the best advantages that you have is once you have the notes downloaded as a PDF, आप अपना input भी वहीं पे कर सकते हो. Yes, you can use that same notes to make your inputs also there. कि यहाँ पे ऐसे बोला था, ये this was the important part, this is the mistake you made, right? So ये कैसे करोगे? How will you do it? If you have a pen tab or say an iPad or whatever, right? अगर ये है, दिस हैज टू बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन के नोट्स यहाँ पर भी नोटबुक में भी बन रहे हैं, सॉल्व करना इजी है, यहाँ पर भी आप नोट्स लेते जा रहे हैं. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो सॉल्व ऑन अ पेन टैब, राइट? नाउ दिस माइट सीम लाइक सर इतना पैसा, आईपैड खरीदे जितना पैसा, मे बी नॉट, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड के बेसिक पेन टैब्स आर अवेलेबल फॉर अबाउट 2-3,000 रुपीज, राइट? खुद के पास नहीं है, किसी से बोरो कर लीजिए. मेक्स इट सो मच इजी फॉर योर एंटायर प्रोसेस. व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट? आप उसी फाइल में जो भी आपने लिखा सेव करके रख सकते हैं. मेक्स इट इजी फॉर यू टू गो बैक एंड रेफर. अ लॉट ऑफ एप्स जैसे बेसिक ऐप जैसे पावर पॉइंट भी नोट्स को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देता है, राइट? दैट मीन्स हाउ यू आर सॉल्विंग, क्या क्या आपने लिखा, कैसे कैसे लिखा, ये डेटा कहां पर आया. आप अभी यू आर लुकिंग एट अ 6x6 मैट्रिक्स, राइट? ग्रिड देख रहे हैं, 6x6 डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कर रहे हैं. अब यार ये 36 सेल्स उन्होंने भरे कैसे? मेक्स इट सो मच इजी टू लुक एट डायरेक्टली लुक एट द रिकॉर्डिंग, राइट? तब जब आप सॉल्व करते हो आपका प्रोसेस भी आपको इजी हो जाता है समझने के लिए.
So try to invest in this, buy a decent enough. You don't have to go for a you don't have to go for something hi-fi, because you're not going to take, unless and until you are a designer and you want to take this up professionally, you don't have to invest in a very expensive, very extravagant pen tab. Buy a basic one that's going to cost you 2 to 3,000 ke beech mein. Invest in it, and if you can borrow, even better. Okay? So go for this. Use this to make notes. You can do that simultaneously during the class also. But अगर आपको लगता है कि ये shuffle करना between two screens is difficult, during the class notebook, after the class pen tab, on the PDF, make notes, understand what you need to. Side में आप try out भी कर सकते हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ, right? This is after the class. Yeah. Refer the notes given by the teacher. Download and keep it so that you can use it later. मेक योर ओन कॉमेंट्स, राइट? जो भी आपके कॉमेंट्स है, जो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर ऐसे ये है, दिस इज द इश्यू, कोई अगर डाउट भी होता है, इट मेक्स इट सो इजी फॉर यू टू मार्क एंड कीप. यस. एंड द लास्ट थिंग, व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग प्रैक्टिस? या यू नीड टू रिमेंबर कि आप कोई एक मोड से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकते. यू कांट बी टू कंफर्टेबल विथ वन मोड. यू कैन नॉट डू प्रैक्टिस ओनली ऑन अ पेन एंड अ पेपर एंड नॉट हैव अ पीसी टू use a calculator. One of the biggest issues that people face is calculator. क्योंकि आपको मिलता है on screen calculator. You get an on screen calculator. On screen calculator का दिक्कत क्या है? It's not as user friendly as your calculator on the phone or या आपका physical calculator, scientific calculator नहीं, right? So if you're gonna have to use a calculator, get used to the calculator in your exam. जो भी आपके एग्जाम में आने वाला calculator, on screen calculator, उसकी आदत डालनी है. देन यू गोना नीड अ पीसी, राइट? आपको एक कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ कैलकुलेटर दैट यू गेट, एंड यू नीड टू यूज द माउस फॉर इट. माउस से आप कैलकुलेटर यूज करोगे, यू विल गेट यूज्ड टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ इट. ड्यूरिंग द एग्जाम आपको बड़ा ज्यादा इश्यू नहीं होगा. द सेकेंड थिंग ड्यूरिंग प्रैक्टिस इज, आप अगर बुक से कर रहे हो, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम अ बुक, द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि आप बुक में देख रहे हो. बुक में वी हैव द ऑप्शन ऑफ मार्किंग थिंग्स, है ना? ऐसे स्केल रख के नाप लिया, कुछ पेन को ऐसे रख के नाप लिया. दैट्स नॉट द केस व्हेन इट कम्स ऑन अ स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन में फिर आप ये नापना वापना, मार्क करना, लिखना विखना, नॉट अलाउड, राइट? प्लीज डोंट राइट ऑन ऑन योर मॉनिटर स्क्रीन. तो तब क्या होता है, नाउ अगर आपका पूरा प्रैक्टिस, सो दिस इज जस्ट लाइक दिस ना, अगर आपका पूरा प्रैक्टिस लेट्स से कोई तालाब में हुआ है, स्विमिंग का प्रैक्टिस, और अचानक आपको अगर मैं नदी में फेंक दूं, राइट? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. ऑल्दो आपने पूरा समझा है स्विम कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, ऑल ऑफ दैट, बट द मोमेंट एनवायरमेंट चेंजेस, एवरीथिंग शिफ्ट्स, राइट? So you need to get used to the actual test environment. So what can you do during the practice? Make the habit of doing both. Yes, दोनों करो. अगर आप सिर्फ पेन टैब की आदत डाल दोगे, क्योंकि वहां पे आपको पेन टैब नहीं मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा एक नोटपैड और एक पेन ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट? तो यू नीड टू गेट यूज्ड टू बोथ ऑफ देम. या क्या करोगे आप? आई वुड रिकमेंड दैट इवन इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द बुक्स और डीपीपीज या जो भी, try practicing from ebooks. Try practicing from ebooks. Yes, PDFs, DPPs भी अगर आप लगा रहे हो तो do it on the screen rather than printing it out and doing it on a paper. Yes, although this might be comfortable, क्योंकि over the years हमने यही किया है, स्कूल में हमने यही किया है, कॉलेज में हम यही करते आ रहे. That makes it easy for us to get comfortable, but you need to get out of that comfort zone. ठीक है? So अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, try doing it using ebooks और PDFs, makes it so much realistic for you. ठीक है? इसके अलावा when you are working out, जब आप कुछ वर्कआउट कर रहे हो, है ना, नॉट ये वाला वर्किंग ट्राइसेप्स देखे वो वाला वर्किंग आउट नहीं, when you are working out a problem, when you are trying to read comprehension passages, when you are trying to solve a question from quant, you need to make sure that you do it on a book. Yes, book and pen use करोगे, not pen tab. क्यों? Realistic feel लाने के लिए, exact environment का part होने के लिए. Yeah, so I hope this was helpful for you. यहाँ पे हमने सारे aspects cover कर लिए. When should you use a notebook? When should you use a PC? When should you use both and how?
I hope this video was helpful for you. If you have any more comments, अगर आपके पास और कोई request है for videos, drop it in the comment section. And please also drop it कि आपके लिए best कौन सा लगा. Was it only notebook? Was it only PC? Or was it a combination of both?